जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से हमारी जमीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ओजोन लेयर कमजोर हो रही है और एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही है। साइंटिस्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग यानी जमीन की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हमें जमीन को छोड़कर एक नया प्लेनेट ढूंढना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में से जमीन के बाद जहां जिंदगी की उम्मीद की जा सकती है वो प्लैनेट मार्स है, क्योंकि मार्स पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कभी मार्स पर भी जिंदगी होती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मार्स पर जिंदगी खत्म हो गई और मार्स मट्टी का ढेर बन गया। आज की वीडियो में मार्स के बारे में कुछ अहम और अजीबोगरीब राजों से पर्दा उठाया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हूं एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज से 4.5 बिलियन साल पहले स्पेस में मौजूद गैसेस और डस्ट ने मिलकर एक प्लेनेट बना दिया। ये सूरज से चौथे नंबर पर था। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लेनेट है जो जमीन से 27 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, यानी एक तेज स्पेसक्राफ्ट को 7 माह लगेंगे मार्स तक पहुंचने में। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि मार्स का रंग लाल है। कदीम रोमन्स ने इसको अपने मजहब के साथ जोड़ते हुए कहा कि लाल रंग खून की वजह से, क्योंकि हमारे देवताओं ने मार्स पर जंगें लड़ी हुई हैं और खून बहाया था। लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानती। साइंस के मुताबिक मार्स का सुर्ख रंग इसकी सुर्ख मट्टी की वजह से है। एटमॉस्फेयर चूंकि बहुत डेंस है इसलिए वो भी रेड कलर देने में मदद करता होगा। हमारी जमीन का सिर्फ एक चांद है जबकि मार्स के 2 चांद हैं। एक का नाम फोबोस और दूसरे का नाम डाइमस है। दोनों चांद मार्स के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन फोबोस झुकते हुए अपना ऑर्बिट छोटा करता जा रहा है और एक वक्त आएगा जब ये या तो मार्स के साथ टकराकर तबाह हो जाएगा या छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और मार्स के गिर्द रिंग्स बना देगा। ऐसे रिंग्स सैटर्न और यूरेनस के गिर्द भी मौजूद हैं। बहुत डेंस एटमॉस्फेयर होने की वजह से सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मिट्टी के तूफान आते हैं जो पूरे मार्स को अपनी लपेट में ले लेते हैं। ये कई हफ्तों तक रहते हैं। हमारी अर्थ के गिर्द ओजोन की लेयर है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं से हमारी हिफाजत करती है, लेकिन मार्स पर कोई ओजोन लेयर मौजूद नहीं है, लिहाजा हर वक्त अल्ट्रावायलेट और दूसरी खतरनाक शुआएं बरसती रहती हैं। अगर स्पेस सूट उतार दिया जाए तो शुआओं की वजह से खून में बबल्स बन जाएंगे और मौत वाक़या हो जाएगी। मार्स हमारी जमीन से 6 गुना छोटा है, लेकिन मार्स पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। जमीन समेत पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा पहाड़ ओलंपस मॉन्स भी मार्स पर ही है। ओलंपस मॉन्स की बुलंदी सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। साइंटिस्ट के मुताबिक ओलंपस मॉन्स एक वोल्केनो था जो एक बार इरप्ट हो चुका है। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -81 फ़ारेनहीट है जो कि अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। सवाल ये उठता है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद इंसान मार्स पर जाने की कोशिश क्यों करता है। माना कि मार्स का एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन साइंटिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे मार्स पर जिंदगी बसाई जा सकती है। मसलन पानी। ये पानी ना जमीन से निकलता है और ना कोई समंदर वगैरह वहां पर मौजूद है, बल्कि ये मार्स की साउदर्न पोलर कैप्स पर जमा हुआ पानी है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर इन आइस कैप्स को पिघला दिया जाए तो मार्स 36 फीट तक डूब जाएगा। मार्स पर पानी जिंदगी की एक उम्मीद है। इसके अलावा मार्स पर सूखी हुई नदियां भी देखी गई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यहाँ पानी बहता था। इसके अलावा भी कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मार्स पर कभी जिंदगी हुआ करती थी। नासा और स्पेसएक्स इन दिनों मार्स पर बहुत काम कर रहे हैं। स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि 2050 तक मार्स पर एक ऐसा शहर आबाद करेंगे जहां लाखों इंसान रह सकेंगे और वो भी अर्थ की सपोर्ट के बगैर। अर्थ की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए मार्स को 24 घंटे स्टडी किया जा रहा है। अब कोई इंसान तो इतनी देर वहां रह नहीं सकता है, इसलिए नासा रोबोट्स के जरिए मार्स को स्टडी कर रहा है जिनको रोवर्स कहते हैं। अब तक 5 रोवर्स मार्स की सतह पर भेजे गए हैं जिनमें से 2 काम करना बंद कर चुके हैं जबकि 3 अभी भी काम कर रहे हैं। नासा एजेंसी इनको अर्थ से कंट्रोल करती है। ये बहुत महंगे बनते हैं। लेटेस्ट 5th रोवर साल 2021 में बनाया गया और मार्स पर भेजा गया। इस पर कुल खर्चा $2.5 बिलियन आया है। इनके महंगा होने की एक वजह यह भी है कि इनको डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में बनाया जाता है ताकि वो मार्स की सतह पर खराब ना हो, क्योंकि वहां कोई रिपेयर स्टेशन नहीं है। इनको सफाई से अलग अलग पीसेस में पैक किया जाता है, फिर इनको नासा के लॉन्च व्हीकल में लोड किया जाता है जिसका कोई पायलट नहीं होता। जब इस व्हीकल को स्पेस में भेजा जाता है तो थोड़े थोड़े वक्फों के बाद ये अपने हिस्से अलहदा करती जाती है, फिर बहुत सेफ तरीके से ये रोवर को मार्स की सतह पर उतारती है। इस सफर में 7 महीने लग जाते हैं। इन रोवर्स की मदद से जमीन पर रहते हुए मार्स को स्टडी किया जा रहा है। मार्स पर कभी पहले जिंदगी थी या नहीं, इसके बारे में साइंसदान सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक कई बिलियन साल पहले प्लूटो जितना कोई स्टार मार्स से गोली की रफ्तार से टकराया होगा, जिससे पूरा मार्स लावा की तरह उबल गया होगा। मार्स की आधी सरफेस तो स्पेस में उड़ गई होगी और मार्स को ठंडा होने में भी कई बिलियन साल लगे होंगे। अब आपके ख्याल में अगर ये बात हो कि क्या दूसरे प्लैनेट्स पर भी रहा जा सकता है
तो हम मेहनत के साथ एक वीडियो तैयार करके शेयर कर चुके हैं जिसका टाइटल है सोलर सिस्टम के हॉरिबल प्लैनेट्स, जो आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।